कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों में और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा दरवाजा, हमारे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा किसानों के लिए खुला था, है और रहेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब च कमल खिड़ाउण दी चाल है। दिल्ली तो आए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री खूब दावे कर रहे ने। हालांकि किसानी अंदोलन चो इन्हां नूं सियासत दी बो आ रही है, पर फिर भी किसानां दी गल सुणन दा दम भर रहे ने। विधान सभा चोणां दीआं तैयारियां दे मद्देनज़र बीजेपी पंजाब च सियासी धरातल तलाशन दे मूड च है। बेशक अगे जमीन बीजेपी लई वोटां पैदा करन दे लई बहुती उपजाऊ नहीं है, पर फिर भी वादियां दी खाद लै मंत्री दिल्लीओं आए ने अते दलील दे रहे ने कि 117 सीटां ते ही चोणां लड़नगे। निश्चित ही पंजाब की जनता इस बार एक नई आशा की किरण के साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। हम शिरोमणि अकाली दल के साथ में गठबंधन में सरकार चला रहे और 23 या 23 से कम सीटों में अलग अलग बार में अलग अलग चुनाव में हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन गठबंधन समाप्त होने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब की बार हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। चंडीगढ़ च बीजेपी वालों दफ्तर च मीटिंग शुरू करन तो पहला सुखमनी साहब दा पाठ करवाया गया तो फिर नारा दिता कि नवा पंजाब भाजपा दे नाल। पर फिलहाल तक किसानी मसले ते पंजाब भाजपा दे विरोध च है। यही नहीं, जदों पंजाब दे अहम मुद्दे यानी कि किसानी अंदोलन बारे सवाल पूछा तो मंत्री ने अंदोलन नूं सियासी कहण च बिल्कुल देर न लाई। जदों कि जिथे बीजेपी दी बैठक सी उत्थे बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे सन, बीजेपी नूं खूब कोस रहे सन। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों में और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की सरकार ने अनेक बार, लगभग 11 बार ऐसे सारे किसान संगठनों से खुले मन से बातचीत की है और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात का भरोसा और विश्वास देश भर के किसानों को दिलाने का प्रयास किया है। मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूं और देश भर में काम करने का और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में काम करने का व्यक्तिगत रूप से अनुभव मुझे मिला है। मैं ये कह सकता हूं कि कुछ प्रायोजित रूप से लोगों को भ्रमित करके खड़े किए गए आंदोलन के अतिरिक्त देश भर का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों के साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी देश के प्रत्येक अन्नदाता के मान सम्मान की चिंता करते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझावों को, उनके द्वारा बताए गए परिवर्तनों को खुले मन से स्वीकार करने के लिए देश की सरकार राजी है। किसानों के लिए बातचीत के लिए मैंने विस्तार से अभी कहा, हमारा दरवाजा, हमारे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा किसानों के लिए खुला था, है और रहेगा। जब कभी भी वार्ता करने के लिए किसान संगठन चाहें, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वार्ताएं बराबरी के स्तर पर बैठ करके होती है। यदि दुराग्रह के साथ में कोई वार्ता करने न आए तो मुझे लगता है कि जितना भारत सरकार का कर्तव्य उतना ही सब लोगों का है। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए शायद वार्ता न करना चाहते हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं विश्वास के साथ में एक बात अपनी सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि हमारे दरवाजे जो है ऐसे सारे आंदोलनकर्ताओं के लिए खुले। भाजपा ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। अकाली दल नालों तोड़ विछोड़े बाद बीजेपी 117 सीटां ते इकल्ले लड़न दे लई मन बना चुकी है, पर नवे सहयोगियों की भी तैयारी है। कैप्टन दे साथ वाले सवाल ते जवाब स्वागत वाला है। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का प्रश्न है और जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्टता के साथ में कह सकता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में सहमति व्यक्त करते हुए हमारे साथ चलने वाले हर कदम और हर कंधे का हम स्वागत करेंगे, बाहें फैला करके स्वागत करेंगे। जो हमारी विचारधारा और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे साथ कदम ताल करने को तैयार है
उन सबका भारतीय जनता पार्टी के साथ में स्वागत है। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, 3 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਨੇ।